इंग्लैंड के साथ टी20 में जबरदस्त परफॉर्मेंस के बाद अब वनडे में भी एक तरफा सफाया किया है टीम इंडिया ने। राजीव भाई हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जिस तरीके से ये एक तरफा जीत अब वनडे में भी, आगे के लिए किस तरह की जीत और इससे क्या क्या फायदा अब आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, इंग्लैंड के खिलाफ जब सीरीज हम ओडीआई सीरीज जब शुरू हुई थी तो बहुत ढेर सारी टेंशन थी और सबसे बड़ी टेंशन ये थी कि ये टीम एक यूनिट की तरह कैसे खेलेगी और 3 मैच के बाद जब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम रवाना होगी तो क्या कुछ बैगेज लेके जाएंगे। लेकिन तीनों मैच में जिस तरह से हमने इंग्लैंड को तीनों डिपार्टमेंट में ऑलमोस्ट चारों खाने जीत किया, उससे अब बैगेज तो कोई रहा नहीं, बल्कि जो चैंपियंस ट्रॉफी में जो भारत के पूल में टीमें हैं वो बांग्लादेश है, पाकिस्तान है और न्यूजीलैंड है, वो ज़रूर थोड़े घबराए होंगे क्योंकि जिस तरह की बैटिंग भारत ने किया है, शुभमन गिल हो चाहे आप रोहित शर्मा की इनिंग्स देख लें, शुभमन गिल ने तो ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है मैन ऑफ द सीरीज होंगे जिस तरह की उन्होंने बैटिंग करी है तीनों मैच में। तो ओवरऑल एक कंप्लीट कंबाइंड एफर्ट 11 के 11 खिलाड़ियों ने कंट्रीब्यूट किया और नतीजा ये कि हमने 3-0 से इंग्लैंड को हरा दिया, जो बहुत बड़ी बात है। मुझे लग रहा है 14 साल के बाद ओडीआई सीरीज में हम इंग्लैंड के खिलाफ क्लीन स्वीप करने में कामयाब रहे। तो ये तभी होता है जब आप ऑल बॉक्सेस टिक करने में कामयाब हो जाएं और एग्जैक्टली वही भारत ने किया। जिस तरह का स्टार्ट शुभमन गिल ने, अगर अहमदाबाद की बात कर लें वहाँ उन्होंने दिया और फिर विराट कोहली ने जिस तरह की बैटिंग की, फिर उसके बाद जब स्पिनर आते हैं तो आपने भी देखा, हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं कि जब भी स्पिनर आते हैं इंग्लैंड ऐसा लगता है कि उनको खेलना ही नहीं आता है, वो फिर वो पूरा आंगन ही टेढ़ा नजर आता है उनके लिए। तो एग्जैक्टली वही हुआ इस सीरीज में, बहुत ही दमदार प्रदर्शन रहा। अब जिस तरह से नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये मैच हुआ, सिलेक्टर्स ने जिस तरह से भरोसा जताया है जिन जिन खिलाड़ियों पर, वो खरे भी उतरे हैं और कंसिस्टेंसी भी देखने को मिल रही है लगातार इस पूरी सीरीज में भी। देखिए, बहुत ज़रूरी भी था क्योंकि जो टीम आपने इंग्लैंड के खिलाफ खिलाई उसमें एक ही चेंज हुआ है, जसप्रीत बुमराह चले गए, उनकी जगह हर्षित राणा है और आपने एक चेंज किया है, यशस्वी जायसवाल को ड्रॉप किया लास्ट मैच में और आप वरुण चक्रवर्ती को लेके आए। अब यहाँ पे जो 11 खेले अगर आप देखें उसमें अर्शदीप का खेलना ऑलमोस्ट है, उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की इनिशियली, जो 2 विकेट निकाले वो अर्शदीप सिंह ने निकाले और उससे प्रेशर पड़ा पूरा के पूरा इंग्लैंड के मिडिल ऑर्डर पर। फिर उसके बाद जैसे ही स्पिनर्स आए, आप देखिए स्पिनर्स के सामने ऑलमोस्ट इंग्लैंड ऐसा लग रहा है T20 सीरीज से आप देख लें 5 T20 के मैचेस और 8 मैचों में अभी तक उनको सबक नहीं मिला कि स्पिनर कैसे खेलना है। वरुण चक्रवर्ती ने अकेले डोमिनेट किया T20 सीरीज में, फिर जैसी ओडीआई सीरीज शुरू हुई पहले 2 मैच में जडेजा ने, आज कुलदीप, अक्षर और वॉशिंगटन सुंदर खेल रहे थे, उन्होंने ऑलमोस्ट डोमिनेट सा किया। तो जब आप स्पिन खेलना नहीं आता तो फिर आप इंडिया में आके सक्सेसफुल नहीं हो सकते। उनके स्पिनर ने एक स्पिनर खेला, उसने अच्छी गेंदबाजी की थ्रू आउट द सीरीज, बट बाकी के बॉलर्स इतने ऑर्डिनरी थे कि भारत एक गेंदबाज को संभल के खेल रहा था, बाकी की पिटाई कर रहा था। तो ये एक स्ट्रैटेजी में इंग्लैंड की साफ कमी थी कि एक स्पिनर लेके आप भारत आ रहे हो और भारत को आप देख लिए 3 से 4 स्पिनर और जो स्क्वाड चुना गया उसमें 5 स्पिनर हैं इस समय। तो जब आप स्पिन फ्रेंडली पिचेस पे आप फास्ट बॉलर्स को खिलाएंगे तो फिर आप एक तरह से कहा जाए आ बैल मुझे मार वाली स्थिति होती है और एग्जैक्टली वही देखने को मिला। अब अगर हम गिल की बात कर लें, बहुत से लोगों की निगाहें थी पिछले कुछ समय से उनको लेकर के, जो बात हो रही थी, शायद 7वां सेंचुरी उन्होंने आज 7वीं सेंचुरी मार दी है। किस तरह से अब उनको देखा जाने लगा है इस आज की इस परफॉर्मेंस के बाद, जब उसमें सीधे सीधे अब वन साइडेड मैच जितवाया? देखिए, हमेशा मैं अभी एक चैट में भी बोल रहा था कि जब किसी भी बदमाश बच्चे को सुधारना हो ना तो आप उसको मॉनिटर बना दें क्लास का। तो जब से उनको वाइस कैप्टन जब से बनाया गया है तब से अगर आप उनके बॉडी लैंग्वेज देख लें, उनका जो गेम के प्रति अप्रोच था उसको देख लें, 3 मैच में हाफ सेंचुरी, 2 मैच में हाफ सेंचुरी, तीसरे में शतक लगा दिया उन्होंने। और ये कंसिस्टेंसी तभी आती है जब आप जिम्मेदारी से खेलते हैं, जब आपको पता है कि आगे उनको एक लक्ष्य दिख रहा है कि वो भारत की कप्तानी कर सकते हैं इन फ्यूचर। और वो कप्तानी कब मिलेगी? जब आप कंसिस्टेंट परफॉर्म करेंगे, क्योंकि इससे पहले बहुत ढेर सारे वाइस कैप्टन बने हैं लेकिन कोई कैप्टन नहीं बन पाया। तो वाइस कैप्टन बनते ही उनको लगा कि नहीं यार, मेरा फ्यूचर दिख रहा है, अच्छा खेलो और अच्छा खेलोगे तो आपको इनाम में मिलेगा कि आप इंडियन टीम की कैप्टनसी कर पाएंगे। और एग्जैक्टली वो कर रहे, कमाल की बैटिंग कर रहा है उन्होंने, जिस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने ली और जिस तरह का शॉट सिलेक्शन था बहुत ही अद्भुत रहा। और पिछले एक साल का अगर आप देखें तो 58 के एवरेज से उन्होंने ओडीआई क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाया और 2025 में भी स्टार्ट उन्होंने कुछ वैसे ही किया। अगर आप देखें 3 मैच में इतने बड़े बड़े स्कोर बनाना, देखिए वनडे क्रिकेट इतनी आसान भी नहीं है, आपको गेयर शिफ्ट करना पड़ता है। पहले 10 ओवर में आपको बहुत अटैकिंग खेलना है, फिर मिडिल ओवर्स में आपको ये भी देखना है कि स्पिनर्स को आप कैसे 1-2 रोटेट करें और फिर अंत में जाके आप बड़े शॉट्स खेलें। तो शुभमन गिल को जितने भी नंबर्स दिए जाए मुझे लग रहा है कम है। बहुत सही डिसीजन था सिलेक्टर्स का वाइस कैप्टन बनाना, और जब आपको जिम्मेदारी मिली है और अगर आप प्रूव कर रहे हैं तो फिर नेचुरली है कि आपका भरोसा आप पे बढ़ेगा और इन फ्यूचर क्या पता हम एक फ्यूचर
कैप्टन को हम खेलते देख रहा हूँ। और शायद इसी के लिए ट्राई किया जा रहा हो कि स्टेप बाय स्टेप बढ़ाया जाए। ये 356 का क्या प्रेशर था? कोलैप्स होती चली गई है अपोजिशन लगातार एक के बाद एक, या फिर वो खेलने का तरीका और स्ट्रेटेजी में ही बहुत भारी कमी रही है इंग्लैंड के? देखिए, इंग्लैंड पूरे दौरे पे स्ट्रगल कर रहा था। अगर आप पूरा दौरा बहुत अच्छे से एनालिसिस करें तो आपको लगेगा कि पेस बॉलर्स के अगेंस्ट वो बहुत अच्छा खेल रहे थे। आज भी अगर आप देखें, आज भी अर्शदीप के 2 विकेट लेने के बावजूद ही 10 ओवर में 80 लगा दिए थे उन्होंने स्कोर बोर्ड पे, और ऐसा लग रहा था इस समय फाइट होगा। लेकिन जैसे ही कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वशिष्ठ सुंदर आए गेंदबाजी करने, वो हवा सा मुझे लग रहा है फिरकी फोबिया उनके दिमाग में कहीं घूमता रहता है। और देखिए, टेक्निक है नहीं उनके पास स्पिन खेलने की, या तो वो स्वीप शॉट खेलते हैं, रिवर्स स्वीप खेलेंगे। एक भी बैट्समैन को मैं देखता नहीं हूँ जो स्टेप आउट करके बॉलर्स की लाइन लेंथ को खराब करे या सामने खेलने की कोशिश करे। जब तक आप स्पिनर को सामने छक्का मारना नहीं जानेंगे तब तक आप बैटिंग स्पिनर्स का गेंद नहीं कर सकते। स्पिनर आपको घुमाना शुरू कर देगा, आपको नचाएगा, क्योंकि उसको पता है आप खड़े खड़े बैटिंग कर रहे हो। और अच्छा क्वालिटी स्पिनर आपको खड़े होकर बैटिंग ना तो करने देगा ना रन बनाने देगा। वही क्या भारत के स्पिनर्स ने, T20 सीरीज हो चाहे अब ODI क्रिकेट, वाइट बॉल क्रिकेट में मुझे लग रहा है इंग्लैंड बहुत स्ट्रगल कर रहा है। रेड बॉल क्रिकेट में उनकी बेसबॉल थ्योरी काम आती है, लेकिन वाइट बॉल क्रिकेट में भारत ने पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। नतीजा तभी है कि क्लीन स्वीप हम करने में कामयाब रहे। स्पिनर्स जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, फंसते चले जा रहे हैं लगातार इंग्लैंड के, ये स्पिनर्स आगे चैंपियंस ट्रॉफी में कितना बड़ा मोरल बूस्ट लेकर के जाएंगे और ये बाकी की टीमों पर कितना बड़ा प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं? जी देखिए, बहुत ही हमारे कड़क क्रिकेट का सबसे कड़क सवाल है, क्योंकि जब जसप्रीत बुमराह टीम में नहीं है तो फिर आपको अपने स्पिनर्स के दम पे मैच जीतने के लिए सोचना पड़ेगा और रणनीति बनानी पड़ेगी। और एग्जैक्टली मुझे लग रहा है टीम मैनेजमेंट वही कर रहा है, अपने स्पिनर्स को रोटेट करके उन्होंने खिलाया और कोशिश कर रहे हैं कि जब वो पहुंचे 17-18 तारीख को दुबई, तो उनके पास वो एग्जैक्ट 11 हो जिसमें कम से कम 3 स्पिनर होंगे। क्योंकि देखिए, दुबई में मैच है ऑलमोस्ट जैसी पिच हमने कटक और देखी है अहमदाबाद में, कुछ वैसी पिच होगी दुबई में भी। 3 स्पिनर खिलाना कोई नुकसान नहीं होगा दुबई में, और अगर आपके स्पिनर्स ने अच्छा करा तो मुझे लग रहा है कि बहुत आराम से भारत कम से कम पाकिस्तान और दुबई के खिलाफ, पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ अच्छा खेल सकता है। न्यूजीलैंड से थोड़ा मामला फंस सकता है, क्योंकि न्यूजीलैंड बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है। ट्राई सीरीज अभी जो चल रही है, दोनों मैच में उन्होंने 300 रन चेज किए हैं, तो वो इंडियन विकेट्स और या सब कॉन्टिनेंट के विकेट्स पे अच्छा खेल रहे हैं। और इस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि ये जो हमारा, आपने सही सवाल पूछा कि हमारे स्पिनर्स अगर इसी एक्यूरेसी के साथ, इसी कॉन्फिडेंस के साथ गेंदबाजी करेंगे तो हम सेमीफाइनल तक तो कम से कम जरूर जाएंगे। बिल्कुल। अब उम्मीद तो रहती है कि ट्रॉफी जीतना, मकसद भी वही होता है कि हम उसके लिए मैदान में उतरते ही हैं। लेकिन अब खास बात यह है कि पहले जिस तरह से बैट्समैन के नाम से टीम इंडिया जानी जाती थी, अब इंक्लूडिंग स्पिनर्स हमारी पूरी की पूरी बॉलर्स की फौज जो है, क्या ये डोमिनेट करने के लिए अब इतनी स्ट्रांग हो चुकी है? क्या ये मैसेज जा रहा है वर्ल्ड वाइड? देखिए, जसप्रीत, जब 2018 में विराट को कप्तानी मिली तो पेस बॉलर्स की एक फौज आ गई थी और पेस बॉलर्स ने वर्ल्ड क्रिकेट में पूरा डोमिनेट किया तीनों फॉर्मेट में। वो तब शमी, जसप्रीत बुमराह, उमेश यादव, फिर ऐसे एक लंबी फेरिस्त सी बन गई थी। लेकिन अभी इधर भी अगर आप देखें तो स्पिन गेंदबाजी दोबारा से रिवाइव हो रही है रोहित शर्मा की अगुवाई में, खासतौर से जब आप सब कॉन्टिनेंट में खेल रहे हैं और वाइट बॉल क्रिकेट में। अब देखिए, हमने वेस्ट इंडीज़ में जैसा जीता वहाँ पे वर्ल्ड कप, हमारे स्पिनर्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया और जसप्रीत बुमराह का रोल वहाँ पे बहुत बड़ा था, क्योंकि इनिशियली वो स्टार्ट अच्छा दे रहे थे और मैच को फिनिश भी कर रहे थे। यहाँ पे अब देखना ही पड़ेगा आपको, जो देखना है इन 3 मैचों में कि आपका बेस्ट बॉलर कौन है जो आपके स्लॉग बस डाल सकता है। उसमें मुझे लग रहा है अर्शदीप सिंह एक फाइंड होंगे, जिन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की अहमदाबाद में। उसके बाद स्पिनर्स ने एक दहशत सी बनाई है इस सीरीज़ में, और ये जो दहशत है वो मुझे लग रहा है चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत काम आएगी। क्योंकि देखिए, बांग्लादेश और पाकिस्तान भले सब कॉन्टिनेंट टीम है लेकिन स्पिन उतना अच्छा नहीं खेलती, और ये बात भारतीय टीम मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से जानता है। और यही मैं बात भी करने वाला था आगे, लेकिन उसको आपने अपनी चर्चा में शामिल कर लिया कि हम पहले अपने बैटिंग ऑर्डर को स्ट्रांग करना चाहते थे कि हम अच्छे से अच्छे हिटर लेकर के चलें, बहुत अच्छा चेस करने वाले हमारे पास बैट्समैन हो। लेकिन अब बॉलर्स जिस तरीके से तैयार हो रहे हैं, क्या ये भी अब देखने को मिलेगा कि हम अपने सिर्फ बॉलर के दम पर भी मैच पलटा सकते हैं? और क्या ऐसा मादा रखने वाले अब खिलाड़ी अपनी टीम में आप देख पा रहे हैं? ये बॉलर्स ही मैच जिताते हैं। जब आप चाहे 400 रन बना दें, अगर हमारे बॉलर 10 विकेट नहीं लेंगे तो फिर आप मैच जीत नहीं सकते। तो कोई भी फॉर्मेट हो, बॉलर्स आपके पास अच्छे हैं और विकेट टेकिंग जो एबिलिटी होती है, मैच विनर है आपके पास, तो फिर आप कम स्कोर को भी डिफेंड करने का एक बार सोच सकते हैं। अब आज की टीम में अगर आप देखें, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती 2 मैच विनर्स हैं आपके पास। फिर आपको अच्छा सपोर्ट है जडेजा और अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर का। तो ये एक कंप्लीट बॉलिंग अटैक है। इनमें से 3 अच्छी बैटिंग भी करते हैं, और हार्दिक को जोड़ लें आप एज
ऑलराउंडर, तो 4 ऑलराउंडर्स आपके पास वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर्स हैं। तो इनके दम पे आप सोच सकते हैं जाके कि किसी भी टीम के अगेंस्ट आप रन चेस के लिए भी जा सकते हैं, और आपके स्पिनर्स उस क्वालिटी के हैं जहाँ पे आप अपने कम स्कोर, कभी खुदा ना खास्ता अगर आपकी बैटिंग फेल होती है तो आप अपने स्पिनर के दम पे मैच तभी जीतने के मादा रखते हैं। तो ओवरऑल एक अच्छी सीरीज मुझे लग रहा है हमने इंग्लैंड के खिलाफ जीती है, जहाँ पे स्पिनर्स ने बड़ा इंपैक्ट डाला। हमारे टॉप ऑर्डर के बैट्समैन श्रेयस अय्यर के बिना चर्चा अधूरी है, तीनों मैच में क्या कमाल की, मुझे लग रहा है मिडिल ऑर्डर में रीढ़ की हड्डी की तरह वो इस समय बन चुके हैं। उनके बिना मिडिल ऑर्डर में कल्पना भी नहीं कर सकते कि जिस तरह की वो बैटिंग कर रहे हैं। विराट का फॉर्म में आना अहमदाबाद में, जिस तरह की उन्होंने 50 लगाई, वो बहुत अच्छा था। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है ये जो तीसरा मैच खत्म हुआ ना, बहुत सेटिस्फाइंग होगा, क्योंकि आप 2-3 दिन के बाद आप प्रिपरेशन शुरू करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी की। सारे जब बॉक्सेस आप टिक कर लेते हैं ना, तो चेहरे पे ऑटोमेटिक लाइट और मुस्कान दिखती है। वो भारतीय टीम के खेमे में जैसे ही मैच खत्म हुआ, हम सब देख पा रहे थे कि किस तरह से रिलीफ भारतीय स्क्वाड नजर आ रहा था। बिल्कुल। अब शुभमन आई थिंक कि 102 बॉल पर 112 हो गए उनके, और लेकिन जो उम्मीद हम कर रहे थे कि कोहली जो है वो एक बार टिकना शुरू कर दें, क्योंकि पिच पर अगर वो टिके रहते हैं तो दहशत बनती है। एक नाम इतना विराट है कोहली का, क्या ये कोशिश इस मैच में दिखाई दी है अब कोहली की? क्योंकि बॉल से ज्यादा उनके रन नहीं बन पाए, लेकिन उन्होंने इस पर फोकस किया कि मैं पिच पर खड़ा रहूं और कम से कम आगे के लिए गुंजाइश बनाकर रखूं। क्या इस स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं कोहली? देखिए आज तो बहुत अच्छी बैटिंग करी, और वो ग्लिम्सेस कहते हैं ना, नज़र आ रही थी कि हम जिस विराट कोहली को हम सब जानते हैं, उस विराट कोहली की झलक नज़र आ रही थी। फॉर्म में अब दिखाई दे हाँ, रहे हैं। खासतौर से कुछ शॉट्स जो उनके फेवरेट थे वो उन्होंने खेलना शुरू किया, और जब वो जो बहुत अच्छे टच में होते हैं तब वो अक्रॉस द लाइन जाके मिड विकेट पे फ्लिक मारना या कवर्स में, हाँ, वो सारी चीज़ें वो कर रहे थे। वो देखिए वो आदिल रशीद का हुआ आप कह लें, या बैक टू बैक जिस तरह से उन्होंने आउट किया लेग स्पिनर होके भी वो फेस थोड़ा खोल रहे थे। शायद ये बहुत माइन्यूट सी चीज़ है, मे बी इतने बड़े बैट्समैन है उसको उन्होंने कंसीडर किया होगा, या मे बी आज जब अपने वीडियो क्लिप्स देखेंगे तो उनको शायद दुख भी होगा कि उन्होंने एक शतक मिस किया, क्योंकि इतनी आसान ट्रैक पे, इतना फ्लैट ट्रैक था कि आप अगर सेट हो गए ना तो आउट खुद को ही अपने आप को आदमी फिर गुस्सा करता है कि यार मैं एक ऐसे फ्लैट ट्रैक पे आउट कैसे हो गया। तो जब 50 हमने बना दी, हम सबको भी लग रहा था विराट 100 के लिए जाएंगे, लेकिन वो एक अच्छा बॉल था, आगे से घूम गया। बट ओवरऑल बहुत सेटिस्फैक्शन है विराट की भी बैटिंग को देख के। गिल हो चाहे श्रेयस अय्यर हो, विराट हो या रोहित ने जिस तरह से कटक में बैटिंग की, ओवरऑल बैटिंग डिपार्टमेंट आपको बहुत अच्छा कर रहा है, प्लस बैकअप है आपके पास। जिस तरह अक्षर पटेल बैटिंग कर रहे हैं, इवन के राहुल का अगर आप छोटा सा जो कंट्रीब्यूशन है उसको देखें, तो बैटिंग में मुझे नहीं लग रहा कोई दिक्कत है। पेस बॉलिंग में थोड़ा सा कंसर्न है मुझे लग रहा है, लेकिन वो रेक्टिफाई हो जाएगा, क्योंकि जब पूरा यूनिट की तरह चलते हैं आप, तो एक आध जो कमियां ना वो कभी कभी छुप भी जाती हैं। बिल्कुल। और इसमें दो पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट मुझे दिखाई दे रही थी कि जिस तरह से गिल के साथ में कोहली की हुई, फिर कोहली और श्रेयस के साथ में हुई, एक बड़ा रन वहां पर खड़ा हुआ है इन दोनों पार्टनरशिप के बीच में। इस पार्टनरशिप को आज के इस मैच विनिंग के लिए कितना बड़ा योगदान आप मान रहे हैं? देखिए क्रिकेट हमेशा पार्टनरशिप का ही गेम है। आप चाहे बॉलिंग कर रहे हो तब आपको दोनों एंड से अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ती है। अगर आप बैटिंग कर रहे हो तो फिर एक बड़ी पार्टनरशिप आपको मैच में कहीं से कहीं भी ले जा सकती है। इंग्लैंड के हारने का, तीनों मैच में हारने का कारण ये है कि उनकी पार्टनरशिप ही नहीं है। ओपनिंग पार्टनरशिप आप तीनों मैच में देख लें, सॉल्ट और डकेट की हुई है, लेकिन उसके बाद एक भी 50 रन की पार्टनरशिप आप नहीं देखेंगे। तो ये बड़ा फर्क रहा है इंडिया और जो इंग्लैंड की। अगर आप बैटिंग का जो परफॉर्मेंस देखेंगे, पार्टनरशिप्स हुई है इंडिया की तरफ से, और बड़ी पार्टनरशिप्स हुई है जिसने ऑलमोस्ट इंग्लैंड को मैच से ही बाहर निकाल दिया। तो ये जो पार्टनरशिप है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप पार्टनरशिप अच्छी करते जाते हैं तो आप प्रेशर लगातार बना के रखते हैं विरोधी में। आप देखिए ना, यहाँ पार्टनरशिप ही नहीं हो रही, हर दूसरे तीसरे ओवर में एक विकेट गिर रहा है इंग्लैंड का, तो फिर वो जो प्रेशर है वो ऑटोमेटिक आप अपने ऊपर लेते जा रहे हैं, और वही नतीजा होता है कि इतने बड़े बड़े अंतर से आप मैच हार रहे हैं। बिल्कुल। तो 1-2 का 4 यानी कि 142 रन से भारत ने ये तीसरा वाला मैच भी हराया है और 3-0 से ये सीरीज ली है। क्या ये माना जाए कि हम लोगों ने कुछ बहुत ही ज्यादा बेहतरीन खेल लिया, या इंग्लैंड एवरेज भी नहीं खेल पाई? इंग्लैंड ने बहुत ही ऑर्डिनरी क्रिकेट खेली है, क्योंकि जब आए थे तो बहुत बड़ा टैग उनके पास था कि वो बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हैं। कल मैं आर अश्विन का इंटरव्यू सुन रहा था, वो तो कह रहा है मैं बहुत दुखी हूँ इंग्लैंड जिस तरह से क्रिकेट खेला है, क्योंकि उन्होंने कहीं कंपटीशन में नजर ही नहीं आ रहे हैं। इतने अच्छे अच्छे मैच विनर्स हैं उनके पास, वाइट बॉल क्रिकेट के, जॉस बटलर हो चाहे सॉल्ट हो, हाँ, लिविंगस्टोन, सब बड़े बड़े नाम है वाइट बॉल क्रिकेट के। और इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट में उनकी धाक है, या इवन वर्ल्ड क्रिकेट में। लेकिन इंडिया में जब तक आप आके इंडिया में रन नहीं बनाएंगे आप तब तक आप वर्ल्ड क्लास प्लेयर नहीं कहलाएंगे। इंडिया जब हमारे बैट्समैन ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में जाकर रन बनाते हैं तभी लोग कहते हैं वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है। उसी तरह से जब आप इंडिया में आके जब तक रन नहीं बनाएंगे तो कोई नहीं आपको मान सम्मान देगा। और जॉस बटलर स्पेशली जो फेल हुए, मुझे बड़ी हैरानी कि आईपीएल में इतने रन बनाते हैं वो। सॉल्ट ने इतने रन बनाए हुए, ये सब इंडियन पिचेस पे खेल चुके हैं। तो ये क्वालिटी ऑफ क्रिकेट इंडिया की मुझे लग रहा है ऊपर गई, और जो इंग्लैंड की ना बहुत नीचे की तरफ चली गई। लेकिन अब
अंत भला तो सब भला, हमने बेहतरीन परफॉर्म किया है और दुनिया भर में मैसेज भी गया है आगे की सीरीज के लिए, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। किस तरह की उम्मीद चैंपियंस ट्रॉफी में अब इस तरह की विनर टीम से की जा सकती है? देखिए बहुत उम्मीदें हैं, हालांकि जसप्रीत बुमराह नहीं, अभी भी थोड़ा कंसर्न है मेरे लिए कि पेस बॉलिंग डिपार्टमेंट थोड़ा सा वीक लग रहा है, क्योंकि शमी अभी भी इंजरी प्रोन है। अर्शदीप के पास अभी ये 9वां मैच खेले अपने करियर का कुल। फिर हर्षित राणा की बात कर लें, उन्होंने 3 ओडीआई मैचेस खेले, तो पेस बॉलिंग में एक्सपीरियंस नहीं है, वो थोड़ा कंसर्न है। बाकी ओवरऑल बहुत ही ज़बरदस्त क्रिकेट खेल के भारत जा रहा है ओडीआई क्रिकेट। लेकिन बुमराह की कमी को किस तरीके से लेंगे, क्योंकि अब तो पूरी दुनिया की दहशत बन चुके हैं बुमराह। क्या ये एक बड़ा असर पड़ता है कि जब आपका स्टार नंबर 1 आपके पास अगर मिसिंग होता है तो सामने वाला हावी होने की कोशिश करता है? क्या सब्स्टिट्यूट के तौर पर वैसा कुछ बैकअप हमारे पास? ये अर्शदीप हैं, अर्शदीप को इसीलिए लिया गया है कि वो स्लॉग पर भी अच्छे ही डालते हैं। यानी जब आप मैच के लास्ट 4-5 ओवर की बात करें, इनिशियली स्टार्ट अच्छा करते हैं। आज भी अगर उनको पहले ओवर में मार पड़ी, लेकिन अगले 2 ओवर में आकर उन्होंने 2 स्लोवर वन डाले और 2 विकेट लिए। तो विकेट टेकिंग एबिलिटी की बात करें तो अर्शदीप के पास है, और मुझे लग रहा है बहुत अच्छा डिसीजन है अर्शदीप को स्क्वाड में डालना और फिर आज मैच खिलाना। एटलीस्ट उनको एक फील आया होगा कि मैं मेरे पास जिम्मेदारी नई बॉल की, और मुझे शूज़ फिल करने हैं एक ऐसे गेंदबाज के जो बड़ा मैच विनर। तो इसलिए से मुझे लग रहा है हमने ऑल डिपार्टमेंट्स एकदम टिक कर लिए हैं। बस अब इंतज़ार इस बात का है कि चैंपियंस ट्रॉफी में हम आगाज़ किस तरह का करते हैं। अब बहुत आखिर में ये एक बहुत लास्ट में संक्षेप में पूरी की पूरी सीरीज जो अब खत्म हो गई है, पूरे वर्ल्ड क्रिकेट को क्या मैसेज दे पाया इंडिया ने ये सीरीज खेलकर? देखिए मैसेज तो ये है कि हमारे यंगस्टर्स जो है पूरी तरह तैयार हैं। रोहित विराट का एक मैच में छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन है, बट आप शुभमन गिल को देख लें, श्रेयस अय्यर को देख लें, फिर बॉलिंग में आप देखें जिस तरह से गेंदबाजी कुलदीप कर रहे हैं, हर्षित राणा ने बहुत ही इंप्रेसिव गेंदबाजी की। तो ओवरऑल हमारी जो कहते हैं ना बेंच स्ट्रेंथ है बहुत स्ट्रांग है, इस बात का पूरा संकेत इस सीरीज़ ने दिया है। तो हमारे होनहार पूरी तरह से तैयार हैं और आगे आकर ये बड़ा कारनामा भी करेंगे, और देखना यह है कि ये हौसले आगे क्या रंग दिखाते हैं। राजीव भाई शुक्रिया बहुत बहुत, देखते रहिए इसी तरह से, और क्या होता है कड़क क्रिकेट में आगे अपडेट लगातार आप तक पहुंचाएंगे। शुक्रिया।